अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों की आफियत खैर मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है ना, कोई खुराक के हवाले से नहीं है, खाने के हवाले से नहीं है कि ये खाएंगे तो ये होगा, नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉवल्स के बारे में, तौलिए के बारे में, कि हमें इसे कितने दिनों के बाद लाजमी वॉश करना चाहिए ताकि ये आपको बीमार ना करे। नाज़रीन, इसके स्टार्टिंग में मैं आपको ना यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक रिसर्च बताना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि हमने जब 100 तौलियों का ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि जब हमने उनका माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि 100 में से 90 तौलिए ऐसे हैं जिनके ऊपर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद है। ये वो है जो सीवेज वाटर से आ रहा है, यानी कि जो पखाने से आ रहा होता है। और 14 तौलिए ऐसे थे जिनके ऊपर इकोलाई, ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको डायरिया लग जाता है, लूज मोशन यानी कि पेचस लग जाते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी बतानी कि आपको पता हो कि इसके ऊपर जरासीम तो मौजूद होते हैं। अच्छा नाज़रीन, कौन कौन से होते हैं और क्या करते हैं ये भी बताता हूँ आपको। नाज़रीन, खास तौर पे वो इलाके जहाँ हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, जहाँ तौलिया बिल्कुल खुश्क नहीं होता, ठीक है। जैसे आजकल सर्दियों में पंजाब का इलाका आपने देखा होगा, रेगुलर बारिश हो रही है, बारिश ना भी हो तो धूप नहीं निकल रही, तो उससे वजह क्या होता है, बाहर क्या है, धुंध है, तो तौलिए खुश्क नहीं होते। तो जब वो तौलिए आपका गीले रहते हैं, रेगुलर जो तौलिया आपका गीला रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर वायरसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर फफूंदी मोल्ड वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक तो नेल फंगस, आपने देखा होगा जो आपके नाखून है पीले पीले रंग के होना शुरू हो जाते हैं, वो होना शुरू हो जाते हैं। आपके जिस्म पे खारिश, फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा। तो ये मसाइल इसकी वजह से आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो मैं आपको यहाँ स्टार्ट में ही बता दूं कि वो इलाके जहां तौलिए बिल्कुल खुश्क नहीं होते, आपको तो 3 दिन बाद तौलिए को लाजमी 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 धोना है। अब नाज़रीन, आ जाती है चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? वो ये है कि घर में अगर आप सफेद तौलिया यूज कर रहे हैं तो फिर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक पिलाहट सी आना शुरू हो जाती है, पीला रंग सा आता है। वो किस वजह से आता है, ये दोस्त पूछते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। उसकी जो मेन वजह होती है, समटाइम ये होता है कि आपका पानी देखने में, ये पीने में तो खारा नहीं है, लेकिन उसमें निमकियात बहुत ज्यादा है, तो उन निमकियात की वजह से होता है। और दूसरा ये होता है कि जो हमारी स्किन है, इसमें से भी तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। उस ऑयल की वजह से और पसीने की वजह से उसका रंग जो हो जाता है, पीला होना शुरू हो जाता है। एक ये रंग अगर आप पीला खत्म करना चाहते हैं, ये क्या है। और ये जो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मोल्ड और फफूंदी आना शुरू हो जाती है अगर नमी रहेगी। आप देखते हैं घर में चावल या कोई भी चीज रखे, उसे नमी लगती है तो उसमें फफूंदी आना शुरू हो जाती है, मोल्ड आ जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 तरीके बताता हूँ, बल्कि 4 आपको चले बताता हूँ। पहला जो सबसे आसान तरीका यह है कि आप पानी को बॉयल करें, जब वो उबल रहा हो उसे रखें तकरीबन 3 से 4 मिनट का रेस्ट दें, यानी कि टेम्परेचर कोई 80 तक आ जाए। उसमें आपने उस टॉवल को भिगो देना है। कितनी देर? 4 से 5 मिनट। उसके ऊपर कोई मोल्ड, बैक्टीरिया, वायरस वो जिंदा नहीं रहेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, 1 कप जो उसकी कैप होती है डिटोल की, वो एक बाल्टी में डालें, उसमें भिगो के रख दें। बोरेक्स डाल सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बैक्टीरिया, वायरस, ये जो चीज़ें हैं आप आसानी से मार सकते हैं। लेकिन एक तो मैं आपको यहाँ भी मशवरा देना चाहता हूँ, वो क्या कि जो टॉवल्स वॉशरूम में लटके हुए होते हैं, घरों में जो भी वॉशरूम जा रहा है उससे हाथ खुश कर रहा है, वो तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है, अब बिल्कुल ना यूज करें। हर बंदे का टॉवल जो है वो अलहदा लाजमी 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 होना चाहिए। नाज़रीन, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है कि इस टॉवल को कितने दिनों बाद या कितने टाइम के बाद हमें ज़ाया कर देना चाहिए। 2 से 3 साल, मैक्सिमम 5 साल के बाद आप इसे लाजमी 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 तब्दील करना चाहिए। हाँ नाज़रीन, अब वो इलाके आ जाते हैं जहाँ क्या है, आप टॉवल्स यूज़ करते हैं तो धूप निकलती है, गर्मी होती है, हवा में नमी कम होती है, वो खुश्क हो जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास मैक्सिमम कितने दिन है? 7 डेज है। क्यों? हमारी स्किन है, इसके ऊपर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, दूसरा सल्मोनेला के कुछ इन्फेक्शन आ रहे होते हैं, इकोलाई आ रहा होता है। तो उससे क्या होगा कि हवा में अगर वो खुश्क भी हो जाते हैं, लेकिन वो 10-15 दिन परसिस्ट करते हैं बैक्टीरिया। तो आप अपनी स्किन को अगर बचाना चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो और आप खुद भी बीमार नहीं होना चाहते, तो जो जहाँ तौलिए खुश्क नहीं होते वो 3 दिन बाद लाजमी वॉश कर लें, और जहाँ ड्राई हो जाते हैं वो 7 दिनों के बाद टॉवल्स को लाजमी 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 वॉश कर लें। मोल्ड में सिर्फ यही नहीं होता कि फफूंदी जो आपको खारिश होना शुरू हो जाती है, मोल्ड का और भी है। मैं आपको जैसे बताता हूँ, जो सर में खुश्की है वो भी मोल्ड है। तो बातों बातों में हो गया तो चले यही बता देता हूँ। अगर आपको रेगुलर खुश्की रहती है, कोई मसला नहीं, आप सिंपली नारियल का तेल लें और वो अच्छे से सर में लगाएं, तकरीबन कम से कम आधा घंटा लगा रहने दें। उसके बाद आप सर को वॉश कर लें। विद इन 3 to 5 डेज आप देखेंगे कि आपकी जो खुश्की का मसला है वो खत्म हो गया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।